हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 15 दैट इज सम नेचुरल फिनोमेना। अब कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना है हमें ये देखना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन क्लास 7 यू रेड अबाउट द विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। यू लर्न दैट अ साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमें ये पता है कि जो साइक्लोन है ये क्या कॉज करता है, लॉट्स ऑफ डैमेज किसको, ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्शन फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। कह रहे हैं कि कुछ एक्सटेंट तक तो हम बच सकते हैं इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। मीन्स दो क्या है नेचुरल डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, कौन कौन सा उनके बारे में पढ़ना है। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। तो दो चीज़ें क्या है जो नेचुरल डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है, दैट इज़ लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप कैन टेक टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फिनोमिना। और कह रहा है हम इसके बारे में ये भी डिस्कस करना है कि कौन कौन से मीन्स इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है सो डैट आप इस डिस्ट्रक्शन फिनोमिना को आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन तो बच्चों हमें समझ में आ गया। तो अब हम पहले देखते हैं लाइटनिंग के बारे में। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। आपने बहुत बार देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल पे क्या होता है, स्पार्क्स आ जाते हैं। कब? जब वायर्स क्या है, लूज रहते हैं। दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन अ विंड इज़ ब्लोइंग। तो ये फिनोमिना कब कॉमन होता है, जब विंड ब्लो होता है या फिर शेकिंग द वायर्स, या जब वायर्स लूज हो जाता है या कोई शेक हो जाता है वो वायर्स ड्यू टू क्या हो गया, या तो स्टॉर्म के कारण या विंड के कारण। यू माइट ऑल्सो हैव सीन द स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज़ लूज इन द सॉकेट। और आप कब देखते हो, सॉकेट में भी अगर प्लग्स क्या होता है लूज होता है तो उसमें भी स्पार्क्स आप काफ़ी ईजिली देख सकते हो। लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो लाइटनिंग भी कैसा है, इस तरह से ही एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट ऑन अ ह्यूज स्केल, लेकिन काफ़ी वास्ट स्केल में है ये। In ancient time, the people did not understand the cause of these sparks. पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को समझ नहीं आता था ये स्पार्क्स है क्या। They were therefore afraid of lightning. तो उनको काफ़ी डर लगता था लाइटनिंग से, and thought that the wrath of God was visiting them. उनको क्या होता था, सारी सुपरस्टिशियस बातें वो सोचते थे। Now of course we understand the lightning is caused by the accumulation of the charges in the cloud. तो अब हमें पता है कि जो lightning क्यों हो रही है, due to the accumulation of charges in the cloud. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि lightning क्या होगा तो आप क्या बताओगे, it is caused by the accumulation of charges in the cloud. We need not be afraid of lightning. और हमें lightning से नहीं डरना चाहिए, but वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। लेकिन ये जो स्पार्क आते हैं उससे हमें प्रिकॉशन लेना होता है। द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। अब ग्रीक्स ने क्या बताया था स्पार्क के बारे में। द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर, मीन्स एम्बर इज़ अ काइंड ऑफ रेजिन, वॉज रब्ड विथ फर। जब आप रेजिन को किससे रब करते हो, फर से, इट अट्रैक्ट्स द लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो ये जो काफ़ी लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ अ वुलन और अ पोलिस्टर क्लोथ्स, या तो आप वुलन क्लोथ्स रिमूव करते हो या फिर पोलिस्टर क्लोथ्स को, योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। तो आपका हेयर क्या होता है, उसमें चिपकने लगता है, चिपकता आपने काफ़ी बार देखा होगा। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, और इन क्लोथ्स को आप डार्क में लेके जाओगे, यू इवन सी अ स्पार्क एंड हियर द क्रैकल साउंड। आपको कैसा दिखेगा, स्पार्क दिखेगा और आप सुन सकते हो क्रैकल साउंड। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये क्या थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, showed that a lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. तो ये किसके कारण है, ये जो सेम फिनोमिना जो हम बात कर रहे हैं डेट इज स्पार्कलिंग, ये उस फिनोमिना पे बेस्ड है। However, it took 2000 years for its realization to occur. तो लोगों को क्या हो गया, 2000 साल लग गए उसके रियलाइजेशन के लिए। तो बूजो क्या कह रहा है, आई वंडर वाई दे टुक सो मेनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी। तो बूजो को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने साल क्यों लग गए इन सिमिलैरिटीज़ को समझने के लिए।
तो पहली क्या कह रही है, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाई अ मैनी पीपल। तो कोई भी अगर चीज़ डिस्कवर हो रहा है इट मीन्स बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या हो गया, उसमें हार्ड वर्क है। इट कैन समटाइम टेक अ लॉन्ग टाइम, और ये क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है। वी शैल नाउ स्टडी द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। अब ये सारी चीज़ें लाइटनिंग जो स्काई में हो रही है इनसे रिलेट कैसे है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर को समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। बोल रहा है व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर। आपने स्कूल में देखा होगा, बहुत बार खेला भी होगा। जब आप रब करते हो प्लास्टिक स्केल को कहाँ पे, अपने ड्राई हेयर में, द स्केल कैन अट्रैक्ट द वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। स्केल क्या कर सकता है, छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट दे रखा है 15.2 दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग। तो क्या है, एक एक्टिविटी है दैट इज 15.1। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। जो बॉल पेन की रिफिल है उससे किससे रब करना है आपको, पीस ऑफ पॉलीथीन से आपको रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। उसके बाद आप स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास उसे लेके आइए। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंडेड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विद अ मेटालिक ऑब्जेक्ट। और आपको ध्यान रखना है जो रब पार्ट है वो टच नहीं होना चाहिए किसी दूसरे पार्ट पे, या तो आपके हाथ पे या फिर मेटालिक ऑब्जेक्ट पे। रिपीट द एक्टिविटी विद द स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ या फिर हस्क या फिर मस्टर्ड सीड, और रिकॉर्ड करना आपको ऑब्जर्वेशन। तो ये तो हमने बहुत बार देखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ था कि प्लास्टिक स्केल को क्या करना है, आप ड्राई हेयर में रब करिए और स्मॉल पीसेस क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। कह रहा है व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद अ पॉलीथिन। आप प्लास्टिक रिफिल को रब कर रहे हो, किससे, पॉलीथिन से रब कर रहे हो। इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें क्या आ जाता है बच्चों, स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। सिमिलरली व्हेन द प्लास्टिक कॉम्ब इज रब, उसी तरीके से जब आप यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है प्लास्टिक कॉम्ब को रब कर रहे हो विथ अ ड्राई हेयर, इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज। ये क्या एक्वायर कर लेगा, स्मॉल चार्ज एक्वायर करेगा। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड अ चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इन ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे आप, चार्ज ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम, चार्ज कर रहे हैं। उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, पॉलीथिन एंड हेयर गेट ऑल्सो चार्ज। तो जब आप उनके पास लेके आ रहे हो, या तो रिफिल को पॉलीथिन के पास लेके आ रहे हो या फिर आप प्लास्टिक स्केल को हेयर के पास लेके आ रहे हो, तो ये भी क्या हो रहा है, चार्ज हो जा रहा है। अब यहाँ पे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी देनी है और उसको आपको देखना है। नेक्स्ट इज 15.3 दैट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ चार्ज है और इंटरैक्शन कैसे हो रही है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है 15.3 में। इन फ्लैट 2 बलून्स को, आपको 2 बलून्स को फुला लेना है। हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इनको ऐसे टांगना है सो डैट ये एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, जैसे 15.1 में दिखा रहा है। अब कह रहा है रब बोथ द बलून्स विद द वुलन क्लोथ्स। दोनों बलून्स को वुलन क्लोथ से रब करना है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अ यूज्ड पेन रिफिल। यहाँ तो आपने वुल से किया, अब बोल रहा है यूज्ड पेन रिफिल से आप रब कर रहे हो। रब वन रिफिल विथ अ पॉलीथिन, प्लेस इट केयरफुली विथ अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर ऑन अ स्टैंड। और फिर आपको क्या यूज़ करना है, ग्लास टम्बलर यूज़ करना है, और वो टम्बलर कहाँ से, एज अ स्टैंड में, जैसे फिगर 15.2। तो ये क्या शो कर रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ क्या दे रखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये कब हो रहा है रिपेल, जब आपने वुलन क्लॉथ से रब किया था दोनों बलून्स को। और ये क्या शो कर रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस। नेक्स्ट कह रहा है रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद अ पॉलीथिन। जो दूसरा रिफिल है उसको आपको पॉलीथिन से रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, और उसको कहाँ लेके आइए, चार्ज रिफिल के पास लेके आइए। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड।
जो चार्ज एंड है उसको आपको हाथों से नहीं टच करना है। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, क्या कुछ इफेक्ट होगा रिफिल का टम्बलर में? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, तो कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है? तो बता रहा है इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट टू क्लोज द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस एक्टिविटी में क्या कर रहा है, वो लेके आए क्या, दो ऑब्जेक्ट को लेके आए। दैट इज इन दिस एक्टिविटी वी ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आए जो किससे बने थे, सेम मटेरियल से बने हुए थे। What happens if the two charge made up of different materials are brought to each other? तो अब बोल रहा है कि अगर जो दो मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, वो अलग अलग मटेरियल से बने हो तो क्या होगा? कह रहा है लेट अस फाइंड आउट। और यहाँ पे कह रहा है बी में रब रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर। रिफिल को क्या करना है, रब करना है और कहाँ डालना है, ग्लास टम्बलर में डालना है एज बिफोर, जैसे पहले था फिगर 15.3 में हमने यहाँ पे देखा है। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, और क्या है, इन्फ्लेटेड जो चार्ज बलून है लेके आइए, फिर आपको क्या दिखेगा, ये क्या शो कर रहा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हो गए ना, बिकॉज क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट मटेरियल है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, बिकॉज ये चार्जेस कैसे हो गए, अनलाइक चार्जेस है। नेक्स्ट इज लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन। अब हम ऑब्जर्वेशन को, जितने हमने ऑब्जर्वेशन देखे उसको ज़रा समराइज कर देते हैं। अ चार्ज बलून रिपेल अ चार्ज बलून, क्या कर रहा है, जो चार्ज बलून है रिपेल करेगा चार्ज बलून को, ये देखिए यहाँ पे। सेकेंड बोल रहा है अ चार्ज रिफिल रिपेल अ चार्ज रिफिल, ये चार्ज रिफिल है, चार्ज रिफिल को रिपेल कर रहा है। थर्ड बोल रहा है बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, बट यहाँ पे क्या हो गया, जो बलून चार्ज है ये अट्रैक्ट कर रहा है चार्ज रिफिल को। डज इट इंडिकेट दैट अ चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड, क्या आप देख रहे हो यहाँ पे जो चार्ज बलून है ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं और चार्ज ऑफ द रिफिल भी डिफरेंट है। कैन वी से देन दैट देयर आर अ टू काइंड्स ऑफ चार्जेस? कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर? इट मीन जो सेम काइंड ऑफ चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर, जैसे हमने अभी देखा है एक्टिविटीज़ में। while the charges of the different kind attract each other, और different kind of charges क्या कर रहे हैं, attract कर रहे each other. It is a convention to call the charges acquired by the glass rod when it is rubbed with a silk as positive. तो क्या हो गया, charges acquired क्या हो रहा है, by a glass rod when it is rubbed with a silk, तो क्या होगा, वो charge positive होगा. The other kind of charges is said to be negative. और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, नेगेटिव। तो चार्जेस हमारे दो टाइप के हो गए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विथ अ पॉलीथिन देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। जैसे बता रहा है, हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, हमने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट जब भी हम चार्ज ग्लास रॉड को लेके आ रहे हैं किसके पास, चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास, जिसको रब किसके साथ किया था, पॉलीथिन के साथ, तब हमने क्या देखा था, वहाँ पे अट्रैक्शन था, वहाँ पे रिपल्शन नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कैसा चार्ज होगा, यू गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज, इज करेक्ट। तो प्लास्टिक पे कैसा चार्ज होगा आपका, नेगेटिव चार्ज। तो क्लियर है गाइज, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, इस चीज़ को ध्यान से समझना है दैट किस पे कौन सा चार्ज है। Next is the electrical charges generated by a rubber or rubbing are static. अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आप जनरेट कर रहे हो कैसे, रबिंग से, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। इट मीन्स दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ, वो चार्जेस मूव नहीं कर रहे खुद से। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्सिक्वेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और जब चार्जेस मूव करते तो वो क्या बना रहे, इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्म कर रहे। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे बच्चों। द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और अ करंट दैट मेक्स द वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज।
अब मोशन ऑफ चार्ज क्या है, क्योंकि हमने क्या देखा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है जनरेट हो रहा है रबिंग से, वो स्टैटिक है, इट मीन्स वो चार्जेस मूव नहीं कर रहे। लेकिन कह रहा है कि जब आप देखते हो कि करंट क्या होता है, जब सर्किट में मूव कर रहा है तो बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो होने के साथ साथ क्या होता है, जो वायर है वो भी हॉट हो जाता है। तो ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली दैट द चार्ज इज इन मोशन। तो समझ में आ गया कि चार्ज मोशन में रहता है तो क्या होता है, और चार्ज स्टैटिक कब है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के बारे में।